नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं राछोड़ा नागपुर लाइव। बोकारो स्टील सिटी में एक बार फिर विस्थापितों का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। नियोजन की मांग को लेकर 3 अप्रैल 2025 को हुए आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में जान गंवाने वाले प्रेम महातो को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई। मृतक प्रेम महातो की मां गोमती देवी आज से बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में विस्थापित भी धरने में शामिल हैं। गोमती देवी का कहना है कि आंदोलन के बाद प्रबंधन ने सेक्टर 4 से नया मोड़ के बीच 20 डिसमिल जमीन देने, प्रेम महातो की प्रतिमा लगाने, परिजनों को नियोजन देने और 1500 अप्रेंटिस को बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने पर बैठी प्रेम की मां ने साफ कहा है कि उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन अब पूरा आंदोलन ही उनका परिवार बन गया है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे धरना स्थल से उठने वाले नहीं। वहीं आंदोलन में शामिल विस्थापित नेता अजय महातो ने कहा कि प्रेम महातो को न्याय दिलाने के लिए वे लोग सांसद, विधायक, डीसी और बोकारो स्टील प्रबंधन से लेकर हर दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर जल्द जमीन और अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रेम महातो की मां का ये अनिश्चितकालीन धरना बोकारो में एक बार फिर विस्थापितों के आक्रोश और न्याय की लड़ाई को सामने ला रहा है। मेरा बेटा को 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था उसका स्टैचू बनाने के लिए और नौकरी, तो और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। आज कितना दौड़ेंगे। आज सुनिए, और एक बात, एक प्रेम नहीं है यहाँ भी, सब प्रेम है, लेकिन पूरा प्रेम है, जितना है सब प्रेम है, और सब प्रेम की भी माँ है यहाँ खड़ी, इसीलिए उसको तो देना होगा। मेरा बेटा को न्याय देना होगा। मेरा बेटा के लिए सब प्रेम खड़ा है और सब प्रेम की माँ भी खड़ी है। तो मेरा बेटा को ऐसा जो हमसे दूर कर दिया, उसका हक भी नहीं मिलना चाहिए। आप ही लोग बताइए, उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं, उसका न्याय देना चाहिए कि नहीं। जब तक उसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी बेटा के सीने पे रख के यहीं बैठी रहूंगी। मेरा भी जान दे दूंगी। सब बेटा की माँ खड़ी है और सब प्रेम की माँ यहाँ अपना जान देने के लिए तैयार है। वहाँ पर सारी बातें हुई। जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई, उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए, और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका एसडीओ महोदया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं किया। कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ सब में बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? हम इसका विरोध करते हैं। आज ये जो आक्रोश है उसका आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 1500 विस्थापितों का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है चतुर्थ श्रेणी का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है 19 विस्थापित गांव के बच्चे का जो भविष्य अंधकार में ये लोग कर रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, आय प्रमाण पत्र बंद कर दिया है, आपका जाकर के क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पर मृत्यु प्रमाण पत्र बंद कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी का नौकरी चलता आ रहा था, वो खत्म कर दिया। आज हम लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जमीन क्या, मंदिर मस्जिद इसीलिए कुर्बान किए थे।